किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये अजीब सा फल है कौन सा। इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। जस्ट अभी मैं मार्केट में गया था, ये फल दिखा। किसान भाइयों, एक फल की कीमत है 100 रुपया। जी हाँ, एक फल मैंने 100 रुपया में खरीदा है। जब मैंने इसके बारे में और जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि ये फल तो बाहर के देशों में लिया जाता है, मतलब अपना फल है नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी खेती भारत में काफी पैमाने पे हो रही है। क्यों? क्योंकि कम लागत, कम पानी और कम दिनों में आपको लाखों का मुनाफा देने वाली खेती है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाते हो तो होगा पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी ड्रैगन फ्रूट खाया है? यार मैंने तो नहीं खाया, लेकिन इस वीडियो के बाद खाऊंगा जरूर। अगर आपने खाया है तो कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए, अगर नहीं खाया है तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट खासकर एक बाहरी देशों का फल है, यानी थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में इसकी खेती की जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी खेती भारत में भी काफी पैमाने पे दिखाई देती है। भारत में खासकर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में हमें ड्रैगन फ्रूट की खेती दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सपोर्ट करती है। किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए आखिर जलवायु कौन सा आवश्यक है, यानी कौन से जलवायु में ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। ड्रैगन फ्रूट देखा जाए तो नर्म और गर्म जलवायु का फल है, यानी तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। किसान भाइयों, बात अगर हम मिट्टी की करें, यानी कौन से मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत ही अच्छी होती है, तो वैसे तो सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन जिस मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान मेंटेन हो, जिस मिट्टी में जल धारण क्षमता अच्छी हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, जिस मिट्टी में जीवाश्म अच्छे हो, जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी तरह से मेंटेन हो, उस मिट्टी में आप ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छी तरह से कर सकते हो। उपज अच्छी आती है काफी कम लागत में। और इसकी एक खास बात पता है किसान भाइयों, गुजरात में हाल ही में इसका नामकरण हुआ है, यानी गुजरात में इसे कमलम नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, गुजरात में इसे ड्रैगन फ्रूट नहीं, कमलम नाम से पुकारा जाता है। मजा आया। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट अलग अलग 3 प्रकार का होता है, यानी सफेद गूदे वाला लाल रंग का फल, सफेद गूदे वाला पीले रंग का फल, लाल गूदे वाला लाल रंग का फल। बहुत ही रंगीन फल है ना। किसान भाइयों, आगे बढ़ के इसका रोपाई का सही समय देखें तो जून से लेके अगस्त तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। उचित समय माना जाता है। अगर आप जून से लेके अगस्त तक इसकी रोपाई करते हो तो आगे बढ़ के जो बढ़वार है वो बहुत ही अच्छी होती है। चलिए किसान भाइयों, इसके आगे की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। ड्रैगन फ्रूट की रोपाई हमें किस तरह से करनी है, इसका जो सीमेंट के खंबे का जो स्ट्रक्चर होता है उसे किस तरह से हमें डिजाइन करना है। पहले तो समतल जमीन का चुनाव करें। उसके ऊपर जो भी हमारे पुराने फसल के अवशेष है उसे हटा दीजिए। हटाने के बाद लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट ऐसे हमें मार्किंग करनी है। और वहां पर हमें क्या करना है, सीमेंट के पोल खड़े कर देने हैं। हर सीमेंट के पोल के पास हमें 4 ड्रैगन फ्रूट की कटिंग्स लगानी है। इसे हम पौधे भी कह सकते हैं कि 4 कटिंग्स लगानी है एक पौधे के पास। यानी इस तरह से आपके 1 एकड़ में लगभग 1742 पौधे 1 एकड़ में लग जाएंगे और इससे लगभग आपको 10 टन ड्रैगन फ्रूट की उपज निकल सकती है। खंबे आपको ड्रैगन फ्रूट के लिए मार्केट से मिल सकते हैं। इसकी हाइट जो होती है वो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक आप ले सकते हो। किसान भाइयों, इसके पौधे जो है वो 2 अलग अलग प्रकार से आप बना सकते हो। एक तो है कि बीज से पौधे बनाना, दूसरा है इसके कलम विधि से पौधे बनाना। अगर आप बीज से पौधे लगाते हो तो आपको 3 साल में फल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कलम विधि से पौधे का चुनाव करते हो तो उससे रोपाई करते हो तो अगले 2 साल में उसके ऊपर फल आना शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट के लिए सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में 1 महीने में आपको 8 से 12 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वही हम सर्दियों की बात करें तो 1 महीने में 1 से 2 सिंचाई में भी काम चल जाता है। यानी आप समझ चुके हो कि कितने कम पानी में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है। लेकिन इसकी और एक खास बात पता है किसान भाइयों आपको, इसकी एक बार खेती करने पर अगले 25 सालों तक आपको ये फसल आमदनी दे सकती है। वाह!
यानी शुरुआती थोड़ा सा खर्चा आपको ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन एक बार आपने अगर ड्रैगन फ्रूट की रोपाई कर दी तो अगले 25 सालों तक आपको ये देगा पैसा ही पैसा। किसान भाइयों, यहाँ तक जानकारी थी कि इसकी खेती कैसे की जाती है, लेकिन कितना पैसा मिलेगा आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखें। किसान भाइयों, इसका अगर कैलकुलेशन देखिए, इसकी अगर गणित हम देखें तो इसकी पौधे से पौधे की दूरी होती है 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी होती है 10 फीट, यानी 10 बाय 10 फीट पे अगर 1 एकड़ के लिए हम खेती करते हैं तो 1 एकड़ में खंबे के जो सीमेंट के खंबे होते हैं उनकी संख्या होती है 435 खंबे हमें लगेंगे। पौधे की संख्या होती है 1742। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है तो कहीं पर इसे लिख भी लीजिए। प्रति पोल यानी एक पोल के ऊपर आपके 4 पौधे लगेंगे। एक खंबे का मूल्य होता है 400 से लेकर 500 रुपए, यानी आपको 1 एकड़ में 435 खंबे लगाने के लिए आपके पास 2 लाख रुपए होना आवश्यक है। इसके बाद अगर हम रोपाई की बात करें तो एक कलम की कीमत होती है 30 रुपया, आपको लगाने हैं 1742 कलम। तो इसका अगर पूरा खर्चा देखें तो 55,000 से लेकर 60,000 के आसपास आपको रोपाई करने के लिए पैसे लगेंगे। इसके बाद उर्वरक और कीटनाशक की बात करें तो जो भी सारा खर्चा पकड़कर वो आता है 15,000 रुपए। मजदूरी की बात करें तो किसान भाइयों 60,000 तक आप मजदूरी का खर्चा पकड़ सकते हो। अन्य छोटे मोटे खर्चे पकड़ सकते हो 15,000 रुपए। तो 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की एक फसल लेने के लिए हमें लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। शुरुआती खर्चा ज्यादा होता है, इसके बाद में अगले 25 सालों तो काफी कम खर्चा आपको लगने वाला है। फिर भी 1 किलो फल की कीमत, 1 किलो फल की ड्रैगन फ्रूट की अगर कीमत देखें तो 100 से लेकर 250 रुपए तक आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इससे अगर 1 एकड़ में आपके 10 टन भी फल निकल जाते हैं तो आपको 1 एकड़ से लगभग 10 लाख से लेकर 12 लाख तक का मुनाफा ड्रैगन फ्रूट की खेती दे सकती है। जी हाँ, 1 एकड़ में 10 लाख से लेकर 12 लाख। इसलिए किसान भाइयों, मेरा सभी किसानों से एक सुझाव होता है कि अभी जो भी हम परंपरागत खेती करते आए हैं, यानी गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, ज्वार की खेती, बाजरा की खेती, वो तो कीजिए, लेकिन थोड़े छोटे क्षेत्र पे कीजिए। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं कम क्षेत्र में, कम समय में, तो आपको भी ड्रैगन फ्रूट जैसे अलग अलग फसलों का चुनाव करना आवश्यक है। और चिंता मत कीजिए, भारत एग्री सदा आपके साथ है, यानी कोई भी फसल हो, भारत एग्री आपको शुरुआत से लेके आखिर तक पूरी जानकारी देगी। चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। अभी तक आपने अगर भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलिए मिलते अगले एक नए दिन पर, एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।